भजिया को फंडल पका रहा हूँ। अच्छा, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो जी चलिए नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग भी मैंने शुरू कर दिया है सुबह के 8 बजे से। तो आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। सुबह के टाइम पे तो बहुत अच्छी धूप खिल जा रही है, इनके टाइम पे इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। और नीचे बादल लगे हैं, कोहरा लगा है अभी नीचे को, वाइट कलर का बिल्कुल पहाड़ियों के नीचे। इस साइड से ये पहाड़ी में कहते हैं हॉल। धान कूटे थे ना, तो मम्मी कर रही है उसकी सफाई। ये देखिए इस प्रकार से वाइट कर दिए हमने। ये रहे इनके छिलके, इसको खाएगी अब गाय। दूध। जय श्री राम मम्मी। जय श्री राम। ठीक ठाक ही होंगे सब लोग, हम भी ठीक ठाक ही हैं। चावल साफ कर रही हूँ, पटिया बनाएंगे, फिर घर का चावल के भात बनाएंगे और 12 बजे भोजन हो जाएगा। फिर और स्कूल जाएंगे 8 बजे और वहाँ खाना पीना बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। उसके बाद 11 बजे घर आएंगे, फिर बनाऊंगी मैं पटिया, फिर बनाऊंगी घर का चावल के भात। ठीक हो गया? ठीक है। फिर आज बनने वाला है हमारे घर में स्पेशल डिश, यानी कि उत्तराखंड का फेमस भटके डुबके। और हम बना रहे हैं सफ़ेद भटके डुबके। काले भटके भी बनते हैं, पर टेस्टी सफ़ेद भटके भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके साथ बनेगा घर के धान के कूटे हुए चावल, यानी कि भात बनाएंगे उसके साथ। तो देखते हैं बन पाता है या नहीं बन पाता है। कल तो हमारे घर में मतलब पानी बिल्कुल आया ही नहीं। मैं मन में सोच रही थी कहीं मेहमान ना आ जाए आज। कल हमारे इतने मेहमान आ गए, क्या ही बात करें। पानी बिल्कुल भी नहीं था घर पे, फिर इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ा हमें। आज भी अगर पानी आएगा तो हम भट्टियाँ बनाएंगे, वरना हम भट्टियाँ नहीं खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी भी मुश्किल है क्योंकि कमरे में बिल्कुल भी पानी नहीं है, अंदर लाना पड़ेगा गदेरे से। देखते हैं क्या होता है, आता है या नहीं आता है। इंतज़ार करते हैं पानी का 8-9 बजे तक, उसके बाद फिर जुगाड़ करना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ। ये ले चाय ना, बड़ा भी रख कर चा। आज हम बना रहे हैं भटके डुबके, उत्तराखंड का फेमस भटके डुबके। भट भिगा दिए थे कल रात मम्मी ने, और अब बनाएंगे इसको सिलबट्टे में। पीसूंगी मैं सबसे पहले सिलबट्टे में पीस के, तभी हम इसको चूल्हे में बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने कर दिया है इसको, धो धा के साफ कर दिया है मैंने इसको धो के। और उसके बाद मैं इसको पीस रही हूँ सिलबट्टे में। सिलबट्टे का पीसा हुआ बहुत ज़्यादा स्वाद होता है, इसीलिए मैं इसको सिलबट्टे में पीस रही हूँ। तो अब मैं इसको बारीक करके पीस लूँगी, फिर उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी इसको चूल्हे पर। फिर बताऊँगी आपको, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ये है चावल धो के ला गई हूँ मैं। और अब डालेंगे इसको भट्टिया में, क्योंकि उबाल आ रहा है तो अम्मा कह रही है डाल दे चावल भी साथ में। आज अम्मा बना रही है भटवाणी, आज की रसोई। आज कितने सालों बाद अम्मा के हाथों का हम खाना खाएंगे, यानी कि भट्टी। तो सफ़ेद भटके डुबके बना रही है अम्मा। काले भटके भी डुबके बनते हैं, पर हमारे यहाँ ज़्यादातर सफ़ेद भटके डुबके बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अम्मा को किचन में देख के। अम्मा किस चीज का फंडल? भजिया को फंडल पका रहा हूँ। अच्छा, फंडल बना रहे है तू? अम्मा कह रही है फंडल बना रहा हूँ। और सुनाओ फिर। ना यहाँ स्कूल में वो आ रहे जेश पलहत्तर कन्या जब मैं बच्चे बनाए अजल जन खाए हुए
बढ़िया रह गए। अम्मा गए के नाम को ना देख गए, मैं फंडल गए थे रह गए दबा मुना खाने गए। आप खराब न सो गए, हवा नहीं हो गए, फंडल रह गए तो न खाने आप। तो दोस्तों मेरी अम्मा इतना अच्छा हिंदी बोलती है ना, मज़ा आ जाता है सुनने में। भट्टी बन गई, भट्टी बन गई, भट्टी क्यों नहीं बनेगा? कब बनेगा? अभी बनेगा, अभी खाएगा। अच्छा, चटनी भी खाएगा? हाँ, चटनी भी बनाऊं? चटनी भी हाँ। जतले घर में है, जिबड़ी बिगड़ गई। ये जिबड़ी चटपट खाएगी। तो दोस्तों अम्मा कह रही है जब तक तू घर तुम में चलो जाएगा तो जैसा मिलेगा तैसा खाएगा। अच्छा मिलेगा, चटपट मिलेगा। चटनी बनागा तो ननके बीत भी नहीं है, अपना अपने काम है, अपना अपना खुद है, परेशानी है। कुछ परेशानी नहीं है, चटनी भी मिलेगी, भट्टी भी मिलेगा, चटपट खाना भी मिलेगा, सब मिलेगी। कतली स्कूल में भी है, कतली कतली छोटी बहू बनाएगी, छोटी बहू। अम्मा कह रही है जब तक घर है बटन नंजन बानर चटपट खाना खाऊंगी, चटनी भी खिला बल जब तक घर है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिला। और मेरी ये जीभ बिगड़ गई है, बल घर आ गई तू तो मेरी जीभ बिगड़ गई है, चटपट खाने की आदत हो गई है, ऐसा अम्मा कह रही है। और कह रही है फिर मैंने कहा अब तो छोटी बहू भी बना सकती है। तब अम्मा कह रही है हाँ कहाँ हो रहा है इनको टाइम, इनका तो काम रहता है बल, और चटनी बनाने का भी टाइम नहीं होता है बल, इनको बहुत सारा काम रहता है, अकेले नहीं हो पाता है, कह रही है अम्मा। मैंने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, जैसा खाने का मन करेगी अम्मा को वैसा बना के खिलाएगी बहू। है ना। भट्टी भात और चटनी पक के तैयार हो गई है और हमारा पोथू खाना खाने लग गया है। कैसा हो रहा है बब्बी? ऐसा हो रहा है? बाप रे, ऐसा हो रहा है बोल। और कैसा हो रहा है? बढ़िया। बेकार बोल। बन बनाया मिल जाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यही भटके डुबके तोलछीना में खरीद के खाते हैं ये लोग, वहाँ की तारीफ करते हैं। तोलछीना में भी सफ़ेद भटके डुबके हमेशा ऑलवेज बनते रहते हैं। तो हमारे इस साइड ना सफ़ेद भटके डुबके बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ काले भट बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? होते हैं काले भट। तो खरीद के होते हैं ना, फिर अपने खेत में नहीं होते। होते हैं हमारे खेत, अपने खेत में हमारे यही वाले होते हैं। दोस्तों हमारी भव्या को हाथ से खाना खाना नहीं आता है, ऐसे खा रही है, ऐसे करके खा रही है ये उल्टा। भभी खाओ बेटा। ये इसको पहाड़ की झोई भी पसंद आ गई, पहाड़ में फानू भी हमने कितनी बार बना दिया, वो भी खा लेती है। भटके डुबके हैं ये, डुबके। हाँ फटा डुबक। ये नखरे करता है खाने पीने में, देखो डुबके नहीं खा रहा है, कह रहा है मम्मी स्वाद बनाती है। मम्मी का जैसा स्वाद कोई नहीं बना सकता है भाई। मम्मी स्वाद बनाती है, हर किसी की मम्मी स्वाद ही बनाती है ना। पर मम्मी को टाइम नहीं था, मैंने भी बना रखा है, मम्मी से थोड़ा सा कम स्वाद हो रहा होगा मेरा। मजा नहीं आया। आशा कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना। आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे बड़े भाई ने बोला कि भटके डुबके बनाओ किसी दिन, तो आपके हमने बड़े आज प्लान भाई ने? बनाया। यस, ये छुटकू तो कुछ भी खा लेता है, कच्चा पक्का कुछ भी सूखा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, आ गई घास का फांच लेके और भव्या गई नानी को लेने। आजा। सो मम्मी आ चुकी है। क्या, कौन सी जड़ी बूटी लाए हो? बताना जरा। देखो भाई, ओहो ये होता है। अच्छा, तो दोस्तों मम्मी लेके आई है जड़ी बूटी, ये होती है खुजली की दवाई। तो जैसे शहरों से बच्चे आते हैं उनको खुजली होने में रहती है, तो मम्मी लेके आई थी ये भव्या के लिए, है ना भव्य?
अब भव्या को पिलाएंगे हमें जड़ी। बहुत यार दीदी छक्को पर खड़ा रतपत्ती है मेरी बुआ को सब पता है। रतपत्ती बुआ भी ले गई थी क्या? हैं? अच्छा बब्बी आपके लिए दवाई आ गई बेटा देखो। तो ना भव्या को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो फिर मैंने कहा मम्मी इसकी खुजली ठीक नहीं हो रही। मम्मी कहती है उससे हो जाती है। पहाड़ों में ना जड़ी बूटियों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है दवाइयों से भी। बुखार भी आता है तो बुखार की भी जड़ी बूटी होती है, बहुत अच्छी दवाई होती है। लोग पहाड़ों से लेके जा रहे हैं शहरों की तरफ उस बूटी को, बहुत बेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी भी आज लेके आ गई है, ट्राई करती हूँ मैं भव्या को पिलाऊंगी। कड़वा तो बहुत होता है, हमने भी पी रखा है ये वाला तो, पर इससे ना मतलब गायब हो जाती है। देखते हैं क्या होता है, पी पाती है या नहीं पीती है भव्या हमारी, है ना बब्बी? है ना? भव्या काफ़ी बोर हो चुकी थी, रो रही थी बहुत। मैक्स दोस्तों पहाड़ों में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रखी है, बहुत ज़्यादा हवा चल रखी है। तो बारिश तो नहीं हुई आज, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अब आज नहीं हुई है तो रात को हो सकती है बारिश। कल रात भी बहुत तेज़ बारिश हुई। मम्मी लोग गए थे वहाँ जहाँ से धुआं आया है ना, उस वाले खेत में गए थे, प्यांतोली के खेत। हमारे सारे खेत प्यांतोली है ना मम्मी। आंसू गए हैं आंसू। तो हम दोनों ने पहन ली है स्वेटर। शाम के टाइम पे ठंडा बहुत हो जाता है, तो हम तो मतलब पहाड़ों में ना स्वेटर ऑलवेज रहते ही हैं, पहने ही रहते हैं। यहाँ के लोग स्वेटर उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब ऐसा मौसम नहीं आता कि गर्मी रहती है। तो खेतों में भी जाते हैं तो स्वेटर, सुबह स्वेटर, शाम को स्वेटर, दिन में भी स्वेटर। तो भव्या तो जब से घर आई है स्वेटर ही पहन रखा है इसने, और मैं भी स्वेटर ही पहन ले रही हूँ क्योंकि ठंडा हो रहा है ना भव्या? चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग्स पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। ओके बाय बाय, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। बाय कर दो।